हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। तो आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं लेटेस्ट नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि है हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से, यानी कि फॉरेस्ट गार्ड में जिसको भी दिलचस्पी है तो उसके लिए स्पेशली फॉर्म निकला है। तो यहाँ पर मैं आपको पूरी डिटेल बताऊंगा कि किस तरह से आप डाउनलोड फॉर्म को कर सकते हैं, कहाँ से आपको जाना है, कौन सी वेबसाइट पर जाना है और क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या क्या दिया गया है। ठीक है, सभी के लिए मैं आपको पूरा बताऊंगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। आई होप मैक्सिमम को ये वीडियो पहले ही मिल गई होगी, मतलब सॉरी वीडियो नहीं, नोटिफिकेशन पहले ही मिल गई होगी। बट जिनको नहीं मिली है तो काम है जीके स्टडी का आप तक इस नोटिफिकेशन को पहुंचाना। शायद मैं लेट भी हो सकता हूं, बट फिर भी जिनको नहीं मिली है वो एक बार जरूर देख लीजिएगा। सबसे पहले देखिए hpforest.nic.in, यहाँ पर ऊपर की तरफ आप देख सकते हैं, यहाँ पर वेबसाइट का नाम लिखा है। इसको आप चाहे अपने फोन के ब्राउजर में ओपन कीजिए या फिर आप लैपटॉप में ओपन कीजिए या कंप्यूटर में। अगर आपके पास फोन है तो साइड में जो 3 डॉट आते हैं वहां पर क्लिक करके आप डेस्कटॉप व्यू कर सकते हैं। उसके बाद आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। फिर आपको थोड़ा सा नीचे जाना है, यहाँ पर रिक्रूटमेंट लिखा है। रिक्रूटमेंट पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके पास इस टाइप का खुल जाएगा। यहाँ पर लिखा है रिक्रूटमेंट ऑफ फॉरेस्ट गार्ड ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। ये चीज कुछ लोग सोच रहे होंगे कि मैं क्यों बता रहा हूँ, बट मैं इसलिए बता रहा हूँ, कईयों को क्या होता है कि फॉर्म नहीं मिलते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको जो फॉर्म भरना है वो ऑफलाइन भरना है, तो डाउनलोड भी आपको फॉर्म करना पड़ेगा। इसलिए मैं ये चीज आपको बता रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि यहां से आप जैसे ही इस नोटिफिकेशन पर क्लिक करोगे, ठीक है, तो आपके पास इस तरह से खुल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर अलग अलग सभी जो डिवीजन है उनके अलग अलग फॉर्म दिए गए हैं उनके बारे में। जैसे कि धर्मशाला के बारे में यहाँ पर अगर आप डाउनलोड एडवर्टाइजमेंट करेंगे तो अलग बताया गया है। ठीक है, फिर यहाँ पर हमीरपुर के बारे में अलग बताया गया है। ठीक है, कुल्लू के बारे में, नाहनबे, इसी तरह से जितने भी एरिया यहाँ पर बांटे गए हैं उनमें अलग अलग बताया गया है कि इनके अंदर आपको बताया गया है कि कितने जनरल की सीटें हैं, एससी की कितनी है और फिर किसी की अलग से किन किन की जो है सीटें मिलेगी। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं आपको फुल बताऊं नोटिफिकेशन, तो यहाँ पर 123 पोस्टें निकली हैं। ठीक है, जिसमें से धर्मशाला में 11 है, हमीरपुर में 11 है, कुल्लू में 9 है, नाहन में 13 है, रामपुर में 4 है, सोलन में 43 है, धर्मशाला में 6 है। ठीक है, और ये जो शामशी है, ठीक है, ये 4 है और शिमला में जो है वो 22 है। तो 123 जो है आपके पास टोटल पोस्ट है। ठीक है, और ये पूरी दी गई है। अब आपको अगर इसके डिटेल में जाना है, ठीक है, तो यहां पर आपको किसी में भी, जिसके अंदर भी आपको भरना है, आप किसी के भी इनमें से किसी के भी अंडर अप्लाई कर सकते हो, जो भी आपको नजदीक पड़ता है। तो आप डाउनलोड एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक कर लीजिएगा। मैं एक पर करके बताऊंगा जो है नाहन की। ठीक है, क्योंकि सिरमौर डिस्ट्रिक्ट से मैं संबंध रखता हूं तो नाहन की मैं आपको करके बताऊंगा। बाकी आपको मैंने पूरा प्रोसीजर इसलिए बताया ताकि आप अच्छे से डाउनलोड कर सकें। और जो ग्राउंड वगैरह है वो सभी के लिए सेम है, सिर्फ क्या चेंज होगा कि जनरल की कितनी है, एससी की कितनी है, ओबीसी की कितनी है। बस ये चीज आपको खुद से एक बार डाउनलोड करके देख लीजिएगा। बाकी जो ग्राउंड वगैरह है वो सारा मैं आपको अभी बता दूंगा, तो वो सभी का लिए जो है वो सेम है। तो यहाँ पर खोली मैंने, जैसे यहाँ पर मैंने नाहन सर्कल वाली खोली है। ठीक है, तो जो आपको स्टार्टिंग में पे दी जाएगी वो दी जाएगी 7,910 रुपए। ठीक है, और जो आपका मतलब कॉन्ट्रेक्टल पीरियड होगा तो वो होगा आपका 1 साल। ठीक है, उसके बाद जो है आपको आगे जो भी अरण्यपाल जिसको भी बोलते हैं, ठीक है, उनके द्वारा अगर आपकी सेवा अच्छी है, मतलब जो भी आपकी ड्यूटी अच्छी है, तो उसके बाद जो है आगे आपको रेगुलर किया जाएगा। नहीं तो आपकी जो है कॉन्ट्रेक्टल पीरियड में ज्यादा मतलब टाइम उसका ज्यादा बढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा कि आपको दोबारा से मैं समझा देता हूं कि आपको 7,910 रुपए दिए गए जाएंगे। 1 साल का आपका कॉन्ट्रैक्ट पीरियड होगा। उसके बाद अगर आपकी ड्यूटी अच्छी रहती है, ठीक है, तो आपको उसके बाद भी रेगुलर कर सकते हैं या फिर आपका जो है कॉन्ट्रैक्टल पीरियड बढ़ा दिया जाएगा। बाकी आप इसको पढ़ सकते हो अच्छे से, इस पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, फिर दूसरी बात क्या है कि 30 जब से ये नोटिफिकेशन निकला है उससे 30 दिन तक अंदर आपको जो है, यहाँ पर वैसे डेट दी गई है कि 15/2/2019 तक आप इसको जो है अपने जहां का भी भरोगे वहां आपके एड्रेस पर आपको भेजना है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पर सिरमौर के नाहन की निकाली है, तो सामान्य जो है इसमें 2 है। ठीक है, अनुसूचित जाति 2 है, अन्य पिछड़ी जाति 1 है। ठीक है जी, और अनुसूचित जनजाति यहाँ पर कोई भी नहीं है। ठीक है, और सैनिकों के लिए भूतपूर्व सैनिक जो होते हैं, एक्स सर्विसमैन होते हैं, आईआरडीपी वालों के लिए, क्योंकि टोटल जो यहाँ पर पोस्ट है वो 13 है। तो इस तरह से आपको सारे में अगर आप किसी के भी अंडर भरना चाहते हो तो सिर्फ आपको ये चीज चेक करनी है खुद से। बाकी पूरी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको मैं दे रहा हूँ। सिंपल से यहाँ पर लिखा है, एक तो यहाँ पर प्योर हिंदी यूज की गई है। तो 18 से कम और 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए किसी की भी एज जो है, यानी कि 18 से अगर आप 30 साल के एज के बीच में है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद यहां पर दिया गया है चेस्ट के, ठीक है, यहां पर दिया गया है आपकी क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो +2 की परीक्षा जो है उत्तीर्ण की हो, ठीक है, या इसके जो है इक्वल हो। ठीक है, तो यहां पर +2 पास अगर आप हो तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो।
एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का जो ऑफिस होता है, जिसको रोजगार कार्यालय बोलते हैं, ठीक है, उसमें आपका पंजीकरण होना बहुत जरूरी है, तभी आप जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप अन्य पिछड़ी जाति है या IRDP से संबंधित है तो आपका वो प्रमाण पत्र जो है, जो भी उसका सर्टिफिकेट होता है, वो मतलब प्रॉपर डेट में होना चाहिए। फिर यहाँ पर बात करें अगर लंबाई की, तो लंबाई यहाँ पर पुरुषों की दी गई है, ठीक है, यानी कि मेल्स की दी गई है 165 सेंटीमीटर और महिलाओं की दी गई है 150 सेंटीमीटर, यानी कि गर्ल्स की, दोनों इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। चेस्ट की बात करें, यहाँ पर जो है विदाउट जो एक्सपेंशन बिना फ्लाई 79 है मेल्स की और फुलाकर जो है 84 है मेल्स की। ठीक है, उसके बाद जो है अनुसूचित जनजाति के आवेदकों की लंबाई में जो है वो 5 सेंटीमीटर आपको जो है रिलैक्सेशन दी गई है। ठीक है, और चेस्ट में दी गई है 4 सेंटीमीटर की छूट, जो अनुसूचित जनजाति के अंडर आते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो परीक्षा होगी, जो आपका एग्जाम होगा, वो किस तरह से होगा। ग्राउंड की बात करें, यानी कि शारीरिक, यहाँ पर शारीरिक दक्षता दी गई है, मतलब जो आपकी चेस्ट वगैरह होती है तो उसमें 0 नंबर है, और बाकी आपके ग्राउंड वगैरह भी हैं जो उसमें भी 0 नंबर है, मतलब कोई भी, वो सिर्फ आपको क्लियर करना है। ठीक है, उसके बाद आपकी जो लिखित परीक्षा होगी, यानी कि आपका रिटन टेस्ट होगा वो 85 मार्क्स का होगा, और आपका जो मूल्यांकन होगा वो 15 मार्क्स का, यानी कि जो इवेल्युएशन आपकी होगी, यानी कि ग्राउंड के कोई भी नंबर नहीं है। ग्राउंड में जल्दी से आपको बता देता हूँ, देखिए 100 मीटर की दौड़ होगी पहली आपकी 14 सेकंड में, ये मेल्स के लिए है, जो मतलब आपके जो मेल कैंडिडेट होते हैं। 100 मीटर रेस होगी 14 सेकंड में, सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है, कोई भी अनदर चांस आपको नहीं दिया जाएगा। 100 मीटर आप क्लियर कर देते हो, उसके बाद 800 मीटर की रेस होगी 2 मिनट 45 सेकंड में, कोई भी आपको एक्स्ट्रा चांस नहीं दिया जाएगा, केवल आपको क्वालिफाई करना है। फिर हाई जंप होगी 1.25 मीटर, 3 चांसेस दिए जाएंगे, क्वालिफाई करना है। उसके बाद होगी ब्रॉड जंप, यानी कि लंबी कूद, जिसको 4 मीटर है, 3 चांस दिए जाएंगे, आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है। तो 4 स्टेजेस हैं, पहले 100 मीटर मारोगे, अगर क्वालिफाई करते हो फिर 800 मीटर, उसके बाद क्वालिफाई करते हो हाई जंप, उसके बाद ब्रॉड जंप मेल्स के लिए। ठीक है, सेम फीमेल्स के लिए 100 मीटर 17 सेकंड में आपके लिए, ठीक है, क्वालिफाई। उसके बाद 800 मीटर 4 मिनट 15 सेकंड में क्वालिफाई, हाई जंप 1 मीटर क्वालिफाई, और फिर ब्रॉड जंप 3 मीटर क्वालिफाई। ठीक है जी, जो भी ग्राउंड को जो है क्वालिफाई कर लेंगे उनको फिर रिटन टेस्ट के लिए जो है सिलेक्ट किया जाएगा। उसके बाद 85 आपके पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे रिटन टेस्ट के, जिसके आपको टाइमिंग मिलेगी 75 मिनट। ठीक है, 10वीं कक्षा के जो बेस पर आपके होंगे, अंग्रेजी आएगी, इंग्लिश आएगी, ठीक है, आपका जो है मैथ्स होगा। फॉरेस्ट के प्रति जो भी आपका, आप फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जा रहे हो तो उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे वो बहुत ज्यादा होंगे, और साथ ही साथ जो है आपकी रीजनिंग होगी, एप्टीट्यूड होगा, ठीक है, साइंस होगा, और करंट अफेयर्स भी थोड़े बहुत होंगे। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखनी है। बाकी जो है वेबसाइट www.hpforest.nic.in मैंने आपको बता दिया, फॉर्म आपको कहां से डाउनलोड करना है, क्योंकि इसी आपको लास्ट में मैं दिखा देता हूं, यहाँ पर आपके पास लास्ट में ये फॉर्म दिया गया है, तो आप इसको भर के नाम वगैरह, अपनी फोटो लगा के, पिता का नाम या फिर पति का नाम, स्थायी पता, ठीक है, आपका मोबाइल नंबर वगैरह सारा कुछ भरकर, ठीक है, तो आप इसको जरूर एक बार भर लीजिएगा अच्छे से। और यहाँ पर सारा कुछ दिया गया है, जब आप डाउनलोड करोगे तो एक बार पढ़ लीजिएगा कि आपको क्या लिफाफे के ऊपर लिखना है। जैसे वन रक्षकों की भर्ती 2019, वन रक्षकों की भर्ती 2019 आपको लिफाफे के ऊपर लिखना है, जिसके अंदर आप अपना ये डालोगे। ठीक है, मतलब सर्टिफिकेट जो भी ये फॉर्म भर के जिस भी एनवेलप के अंदर आप प्लेस करोगे उसके ऊपर आपको ये जरूर लिखना है। तो एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, कोई भी डाउट होता है आपको तो आप कमेंट करके मुझे जरूर बता दीजिएगा। ठीक है, तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट कर लीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा जिसको भी, अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ। तो बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।